कितने टाइम से तू किसी को डेट नहीं कर रहा है या फिर किसको डेट कर रहा है, ऐसा कुछ पूछा था उसने। तो भाई पहली बात तो मैं अंडर एज हूँ, ठीक है। और तो भाई ईयरबड्स लगा के रात के राजा निकल गए हैं ये वांटेड लुक चोरी। ये वाली शीशी और पी के ख़त्म कर देते हैं। तो भाइयों स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। मैं सो के उठ चुका हूँ, काफ़ी देर हो गई मेरे को सो के उठे। मैं पीछे कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, अब तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, टाइम हो रहा है भाई 12:30। ठीक है, 12:30 का टाइम हो रहा है और अब खाना भी खा लिया है मैंने। अब मैं देख रहा हूँ यार मौसम रेनी सा हो रहा है थोड़ा, अगर थोड़ी बहुत धूप निकले तो नहा लूँ। ठीक है, नहाए बिना इतना ग्लो है चेहरे पे, लेकिन यार मेरे को नहाए बिना है ना अजीब सा हो रहा है। अगर धूप निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो भी नहा लूँगा। देखते हैं, करता हूँ एक आधा घंटा वेट। तो भाई तुम्हारा भाई नहा धो के निकल गया। बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि भाई ऑटो वोटो जा रहे हैं गलियों में से। विकास का मेरे पे फ़ोन आया, मैं नहा के बाहर आया ही था, बोला कि आज मैं स्कूल नहीं गया। मैं कहा नहीं गया तो पहले फ़ोन कर देता, क्योंकि यार मेरा भी टाइम पास हो नहीं रहा था घर पे। अब कल तो पक्का स्कूल जाएगा तुम्हारा भाई। तो भाई वो मम्मी ने बोला मेरे को चाय बनाने के लिए, और तुम्हारा भाई चाय बना रहा है, ठीक है। और ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और क्या कहते हैं, मेरे को भी यार 10th क्लास की साइंस कंप्लीट करवानी है, उन्हें टेंशन सी हो रही है। चोरी करनी हो तो बता देना किसी के घर में। खैर जो भी है भाई, चाय बना के एक बार मम्मी को दे के आता हूँ ऊपर फटाफट से, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ऐप है उसकी भी KYC कंप्लीट करवानी है मेरे को। KYC कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताऊंगा तुम्हें कौन सा ऐप है और किसकी KYC कंप्लीट किया मैंने, क्योंकि एंजल 1 पे तो अपना चल ही रहा है, और एक ऐप और मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ वो कर लूँ साथ में, तो 2 ऐप हो जाएंगे। घर पे एक मज़दूर अंकल आए हुए हैं, ठीक है। तो दादू ने मेरे को बाहर भेजा है दूध लेके आने के लिए, ठीक है। जाके चाय बनाता हूँ, दूध क्योंकि ख़त्म हो गया था यार। आज सुबह से दादू और पापा घर पे रहते हैं ना, तो कोई ना कोई आता रहता, कोई ना कोई आता ही रहता। तो अभी भी एक अंकल आए हुए हैं, तो जाके चाय बनानी है। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी के लिए चाय बनाई थी मैंने, तब दूध ख़त्म हो गया था। तो भाई ये वाली ये फ़ोन ही गिर गया। ये वाली एक और दवाई जो मेरे को मिली थी, वो जो मैंने उस दिन पी थी, वो आज 3 दिन हो गया आई थिंक। उसके बाद 3 दिन हो गया, पता नहीं 4 दिन हो गए, 3 दिन बाद पीनी थी मेरे को। ये दूसरी वाली शीशी मैम का ऊपर तक भरी है लेकिन बबल था, ठीक है। ये वाली शीशी और पी के ख़त्म कर देते हैं। तो भैया ईयरबड्स लगा के रात के राजा निकल गए हैं ये वांटेड लुक चोरी, ऐसा लगा है डकैती करने जा रहा हूँ कहीं। तो खाने के अंदर आज बन रहा है मटर मशरूम की सब्जी और रोटी। बस खाना खाते और सोते हैं, आराम करेंगे यार। सुबह से हो गई शाम, पैर में अभी तक तो दर्द हुआ है नहीं। कल जाऊंगा स्कूल 110% कंफर्म्ड, ठीक है भाई। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस की वो लगाई थी स्टोरी, और 2-3 बंदों ने, मतलब 2-3 तो नहीं, क्वेश्चन तो आए थे लेकिन यार उल्टे पुल्टे से क्वेश्चन कर रखे थे बंदों ने। तो भाई 2 क्वेश्चन मैंने बढ़िया बढ़िया से सिलेक्ट किए हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर भाई एक क्वेश्चन तो ये था कि कितने टाइम से, सूरज ने पूछा था ये क्वेश्चन, सूरज वही वाला केमर, ठीक है। तो सूरज ने पूछा था ये क्वेश्चन कि भाई कितने टाइम से तू किसी को डेट नहीं कर रहा है या फिर किसको डेट कर रहा है, ऐसा कुछ पूछा था उसने। तो भाई पहली बात तो मैं अंडर एज हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि भाई मैं इन चक्करों में भाई पढ़ता हूँ नहीं, ठीक है। मैं लड़कियों से हूँ दूर। मैं भाई आपका स्टॉक मार्केट वाले ट्रेडर बंदे हैं, ठीक है। आपा को भाई पहले ही इतनी टेंशन रहती है, तो इसलिए भाई अभी मैं और ज़्यादा टेंशन नहीं पाल सकता अपने सर पे, ठीक है। बाकी ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि मेरे को किसी का डर हो या फिर ये हो, ऐसा कुछ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम सिर्फ यही है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस सब चीज़ों में, क्योंकि यार इनसे अगर तुम आगे बढ़ के देखो तो दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हें क्या कुछ अचीव करना है, अगर तुम अपने दिमाग में ये चीज़ रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई बात आएगी नहीं कि तुम्हें किसको डेट करना है किसको नहीं करना है, ये और वो, ठीक है। अपना कंसंट्रेशन भाई पैसे की तरफ रखो, ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे से सब कुछ आ जाएगा। और देखो भाई, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में एक बंदे ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उस बंदे ने बोला था कि भाई अपना, क्या कहते हैं,
बगीचा सुंदर बनाओ। बगीचा मतलब कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई थी बंदे ने, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशन से तुम अपना बगीचा अच्छा बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास अच्छा बाग है ना, तो तितलियाँ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। तितलियों के पीछे भागोगे तो वो हमेशा उड़ जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पे अच्छा बाग है और फिर भी तितलियाँ नहीं आ रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई जो उस बंदे ने बताई थी। अगर तुम्हारे पास सबसे अच्छा बाग है और तुम्हारे पे फिर भी तितलियाँ नहीं आ रही, तो एटलीस्ट तुम्हारे पे अच्छा बाग तो है, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इसलिए भाई अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर कुछ नहीं रखा। बाकी एक बंदे ने भाई क्वेश्चन ये पूछा था, गौरव राजपूत ने, उसने भाई क्वेश्चन पूछा था कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम, 10th के एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, वो 10th में ही है शायद, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा। और मेरे 10th में कितने परसेंटेज आए थे भाई? देखो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही मतलब सही होता है। मतलब 10th का CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम इतने ज़्यादा टफ नहीं होते जितनी हाइप बना रखी होती है कि इतने टफ आएंगे, इतने टफ आएंगे, ये और वो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। बहुत ठीक ठाक सा पेपर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत हो तो भाई तुम ट्यूशन व्यूशन लगाओ, घर पे तुम पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भाई जितनी ज़्यादा करोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ स्टडी करो। बाकी भाई मेरी तो देखो साइंस स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरे साइंस के अंदर बढ़िया नंबर आए थे। और दूसरी बात, मेरी परसेंटेज 75 आई थी, क्योंकि भाई मैंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। पढ़ना मैंने छोड़ नहीं दिया था, मतलब बहुत कम कर दिया था मैंने पढ़ना। लेकिन मेरा फिर भी इतना था कि मतलब जिस टाइम पे मैं अपने पीक पे था ना 10th के अंदर, एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, मतलब वो 6th मंथ के पेपर कंप्लीट हुए हाफ ईयरली, उसके बाद में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तब मैं एक दिन के अंदर प्रशांत भैया की, वो दिगराज भैया की और शोभित भैया की क्लासेस लगाता था। 7-7 8-8 घंटे मैं पढ़ता था भाई उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस टाइम पे मैं भाई इतना टाइम पढ़ता था। LED के आगे बैठा रहता था, देखता रहता था, सम सॉल्व करता रहता था, समझता रहता था, वीडियो पीछे कर करके देखता रहता था, मेहनत करता रहता था, मतलब ठीक है। और वो सारी चीज़ें मेरे को आगे आगे काम आई, क्योंकि प्रेशर के अंदर भाई तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हें जब पता है कि मेरा इतनी तारीख को पेपर है, मेरे को प्रिपरेशन कर रही है, इतना भाई तुम इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। साफ सीधी बात है, मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रखो अपनी, और थोड़ा पहले पढ़ना चालू कर दो, बोर्ड से थोड़ा पहले, एटलीस्ट 3 या 4 महीने, 2-3 महीने पहले बोर्ड से पढ़ना चालू कर दो। तुम्हारा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब जितना भी तुम्हारा सिलेबस कवर हो रहा है उतना ठीक है। अगर तुम्हें जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे उसके हाल पे छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2 नंबर कम आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। बाकी भाई मैंने एंड टाइम पे तो बिल्कुल पढ़ना छोड़ ही दिया था, ठीक है। फिर भी मेरे 75 के आसपास आ गए थे, तो मेरे को इतनी कोई वो नहीं थी, मेरे को इतने ही लाने थे। मेरे को तो बल्कि यूँ था कि मेरे 65 अबव आ जाए बस, मेरे को उससे उतने में मैं सेटिस्फाई था कि 65 अबव आ जाए। और मेरे को इतना वो भी नहीं था कि मेरे को 70+ चाहिए या 75% चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था भाई सीन, ठीक है। मेरे तो जितने आ गए मेरे को उतना सही लगता है कि हाँ ठीक है यार, जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से सही नंबर आए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मेरे भाई बोर्ड के अंदर 75% आए थे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। और दूसरी बात भाई, इतना दिमाग के ऊपर लोड मत लो, प्रेशर के अंदर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी का टाइम जो है ना, अभी जो टाइम चल रहा है, मार्च में तुम्हारे पेपर होंगे, 1 महीना रह रखा है। अभी अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, ज़्यादा नहीं 8-10 दिन बस थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो, उसके बाद सब ओके हो जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच गया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। ओके बाय।